आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी त्रिभुजाकार पटल का क्षेत्रफल कैपिटल ए एवं ऊंचाई कैपिटल एच है। इसे रो घनत्व वाले द्रव में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार डुबोया जाता है कि आधार द्रव तल पर रहे तो पटल पर उत्प्लावन बल कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक, क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हमको क्षेत्रफल जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं। किसी त्रिभुज में वो दिया हुआ है कैपिटल है। ऊंचाई देख लेंगे तो ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी, ऊंचाई होगी यहाँ से इस सिरे तक, और इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, इसका मान हमको दिया हुआ है कैपिटल एच। ठीक है, ये जो द्रव दिया हुआ है, जल दिया हुआ है जिस पे इसको डुबाया गया है किसी द्रव में, उसका घनत्व तो हमको रो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आधार जो है वो द्रव तल पर रहेगा तो पटल पर उत्प्लावन बल कितना लगेगा ये हमको बताना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ इसको द्रव में डुबोया गया है, उत्प्लावन बल कितना लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, ये इस पदार्थ का घनत्व ले लेते हैं या फिर द्रव का घनत्व ले लेते हैं। जितना आयतन का ये हटाया है द्रव, उतने आयतन का बात करते हैं। तो कितने आयतन का द्रव हटाया वो हम देख लेते हैं किस तरीके से। द्रव का घनत्व गुना में कितना ऊंचाई का है ये h, और गुना में क्या लिख लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब उसके पश्चात इसका क्षेत्रफल से अगर गुना कर दे दोस्तों तो यहाँ पर हम दाब निकाल सकते हैं। ठीक है, दाब गुना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रणोद क्या होता है, प्रणोद मतलब थ्रस्ट, ये क्या होता है, ये होता है दाब गुना क्षेत्रफल, P गुना A। ठीक है, तो दाब कैसे निकाला हमने, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल जो होता है रो जी एच होता है, और क्षेत्रफल ए है तो उसका हमने मान रख दिया। ठीक है, लेकिन प्रश्न में एक चीज बोला गया, ये हमारा उत्तर आएगा क्या, ये नहीं आएगा। हम ऐसा बनाने का इसको प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है, ऊर्ध्वाधर रखा गया है कि आधार द्रव तल पर रहे, ये है आधार इसका। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर डाले किसी भी एक को आधार मान सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभुजाकार पटल में हम आधार किसको लेंगे, कोई एक सतह को ले लेंगे, और किस तरीके से बनाएंगे, चलिए बना देते हैं एक तरीके से। ये जो है त्रिभुज का आधार ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आधार तल है वो द्रव पर है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको द्रव पर डुबो दिया। ठीक, उसके पश्चात ये कुछ त्रिभुज इस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज है द्रव पे डूबा हुआ है कि आधार तल द्रव पर है, बाकी जो ऊंचाई वाला है वो ऊपर है। ये वाला चित्र नहीं बनाना है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे हल करेंगे। तो प्रणोद वहां पर क्या आ जाएगा, फिर प्रणोद जो होता है वो होता है दाब गुना क्षेत्रफल। ठीक है, आगे हल करते हैं। दाब अब क्या हो जाएगा, अब अलग हो जाएगा दाब। अब हमने क्या किया है, आधार क्षेत्र को द्रव पे रखा है और इसको ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है त्रिभुजाकार पटल को। तो अब हो जाएगा रो जी एच बटे में 3, क्योंकि ये जो है त्रिभुज है और त्रिभुज जो है उसको डुबाएंगे, आधार द्रव पे रहे तो बाकी के दो हिस्से ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, द्रव्यमान में देखे तो त्रिभुजों की समतुल्यता के आधार पर इसका तीसरा हिस्सा यानी 1/3 भाग जो है वह केवल द्रव पे रहेगा, बाकी का 2/3 या फिर 2/3 हिस्सा है वह वायु पर रहेगा, उस पर द्रव की वजह से उत्प्लावन बल नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर उस भाग के लिए नहीं लगेगा। तो इतना ही आयतन हटाएगा जितना 1/3 हिस्सा रहेगा त्रिभुज का, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, रो जी एच बटे 3। क्षेत्रफल का गुना हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्षेत्रफल का गुना क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल जो हमने यहाँ ये वाले त्रिभुज में दर्शाया था ना कि ये त्रिभुज का क्षेत्र, वो वास्तव में त्रिभुज का क्षेत्रफल है ही नहीं। यहाँ पर हमको निकालना है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल मतलब द्रव की सतह पे जो भी संलग्न है, द्रव की सतह से जो भी संपर्क में है उसका क्षेत्रफल। यानी कि अगर ये त्रिभुज को दोबारा बनाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बने गए। ठीक, तो ये त्रिभुज जो है उसका कौन सा वाला भाग होगा, ये वाला भाग होगा जो जल के साथ सतह के संपर्क में है, उसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उसका क्षेत्रफल मतलब ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका गुना तो करना पड़ेगा, क्योंकि दाब जो होता है वो क्या होता है, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, और प्रणोद क्या होता है, दाब गुना क्षेत्रफल, तो बल हमको वहां से मिल जाता है। ठीक, और यहाँ प्रणोद जो है वो कौन से वाले क्षेत्रफल पर लग रहा है, ये वाले क्षेत्रफल, नीचे वाले क्षेत्रफल पर, जो आधार क्षेत्रफल है वो वहां पर। तो इस तरीके से हम मान रखते हैं। अब हमको क्या क्या मान दिया गया है, हमको कुछ भी मान नहीं दिया गया, तो हम सीधे से इसको बिना मान रखे सूत्र के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 1/3 ए रो जी एच, यह आएगा हमारा हल। ठीक है, ये किसका मान है, प्रणोद का मान है, थ्रस्ट का मान है, यही हमको ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया हुआ है। अब चलिए विकल्प पर देखते हैं कि 1/3 ए रो जी एच कहाँ पे आया है। 1/3 ए रो जी एच हमको विकल्प क्रमांक बी पे मिल रहा है, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। बाकी के विकल्प जो है वह गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।